पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं और ये मुज़ाकरात जो पहला रिव्यू है स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था जुलाई में पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 बिलियन का और $710 मिलियन की अगली किस्त हमें तभी जारी होगी जब दोनों जो फरीकैन हैं किसी नतीजे पे पहुंचेंगे और तवक्को तो यही की जा रही है कि ये मुज़ाकरात जब इख्तिताम पजीर होंगे तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए ज़रूर सामने आएगी। कल भी हमने बात की थी कि जो इनिशियल मुज़ाकरात हुए हैं उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है। आज फर्दर आपके सामने कुछ अपडेट्स लेके आएंगे। तो मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ ज़ाहिर है कि एक जो क्रिटिकल पाकिस्तान का एरिया है, जो आई थिंक रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और आमदन कम है। नतीजा क्या होता है कि हम डोमेस्टिक भी कर्जा लेते हैं, बाहर से भी कर्जा लेते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अब हमारी जो इवन कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करते हैं वो अलार्मिंगली अब बढ़ गई है। इवन ऑलमोस्ट आई थिंक इट इज टचिंग, अगर जो अभी आप फिगर बताएंगे भी कि जो इस साल का हमारा जो रेवेन्यू का हदफ है इट इज ऑलमोस्ट आई थिंक 80-90% तो जो डेट सर्विसिंग पर चला जाएगा। तो इस हवाले से क्या बातचीत हुई है और क्या फोकस रहा है? देखिए, आमतौर पर जो मुज़ाकरात के पहले 3-4 दिन होते हैं उसको टेक्निकल राउंड ऑफ डिस्कशन इसलिए कहा जाता है कि उसमें डाटा एक्सचेंज होता है। अभी भी चीज़ें वहाँ पे उस स्टेज पे नहीं पहुंची जहाँ पे हम कह सकें कि पाकिस्तान की पोजीशन वाजे होगी और IMF की पोजीशन वाजे होगी। अभी तक हम सिर्फ डाटा शेयर कर रहे हैं। ये जो आज हम चीज़ें डिस्कस करने चाह रहे हैं ये बहुत ही अहम है और इसको आप इस डाटा को जो IMF को दिया गया है, जो बाय एंड लार्ज हमें पता था और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया, खबरें भी पहले की, ये डिटरमिन करेगा कि कितनी जल्दी ये मुज़ाकरा जो है वो किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर ख़त्म होते हैं और कितना IMF पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये पाकिस्तान और IMF के जो प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये वीक एरियाज कंसिडर होते हैं। तो इसमें जो दो मेजर इशूज़ हैं नाज़रीन, वो जो कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी है उसके हवाले से अदादोशुमार IMF के साथ शेयर किए गए और दूसरा जो पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जे चाहिए उसकी क्या सिचुएशन है उसके ऊपर IMF को बताया गया। कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए बजट में 7,300 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन कल IMF को यह बताया गया कि ये 7,300 अरब रुपया नहीं, ये कम से कम 8,500 अरब रुपए तक कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद अदा होगा इस माली साल में। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो इंटरेस्ट रेट डिटरमिन किया गया था, रॉन्ग बजटिंग की थी वजारत खजाना ने जून में, वो है। तो ये कुछ तकरीबन 1200 अरब रुपए के इजाफी अखराजात कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के ऊपर सिर्फ होंगे और ये बजट एस्टिमेट से 16% रफली ज्यादा। ये अभी भी एस्टिमेटेड अमाउंट है और इसकी आप इसका अंदाजा लगा लें कितनी बड़ी रकम है कि इस साल का जो FBI की टैक्स कलेक्शन का हदफ है वो 9,415 अरब रुपया है और अगर सिर्फ 85-100 अरब रुपया कर्जों के ऊपर आप सूद ही देंगे और उसके अलावा फिर आपने सूबों को भी 55.5% या 57.5% उनका जो शेयर है वो देना होता है, तो कर्जों में फिर कितना इजाफा होगा। एक दलदल की सूरत हाल बनती जा रही है। दूसरा नंबर इसके साथ जो ज्यादा अहम है वो ये है कि हमें जो गैर मुल्की कर्जे चाहिए दिवालिया होने से बचने के लिए वो कितने हैं, वो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा एस्टिमेट हुकूमत पाकिस्तान का था कि $20 अरब के हमारा तखमीना था नए कर्जे लेने का। IMF को अब ये बताया गया है कि तकरीबन $6.5 अरब के कर्जे लेने में मुश्किलात हैं और इस हवाले से भी एक IMF से मदद भी मांगी गई है। और ये जो $6.5 अरब लेने में मुश्किलात है ये कौन से है? इसमें आप यूरो बॉन्ड्स पाकिस्तान फ्लोट करने की पोजीशन में नहीं है, गैर मुल्की कमर्शियल बैंक से कर्जे लेने में थोड़ी सी मुश्किलात हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $1 अरब का कर्जे का एक तखमीना था जिसकी अश्योरेंस साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को दी गई, उसमें भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका एक लोन है वो चैलेंजिंग है लेना। तो ये कामरान जो ओवरऑल पिक्चर बन रही है, अब इसकी डिटेल्स पे तो डिस्कस करते हैं कि डेट सर्विसिंग और फॉरेन लोन्स जब ये एक्सेस होगा तकरीबन 1200 अरब रुपए का, तो इसका डायरेक्ट जो इंपैक्ट आएगा वो आपके बजट के खसारे के हदफ के ऊपर आएगा और फिर प्राइमरी बजट डेफिसिट का इससे हिट नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली अगर किसी और जगह से पैसा काटेंगे या कुछ करेंगे तो वहां से प्रॉब्लम्स आएंगी। जो इनका बजट के खसारे का हदफ था वो कोई जो बजटेड नंबर है वफाकी हुकूमत का था वो 7,500 अरब रुपए का इनका जो पहले एस्टिमेट था उसका बजट के खसारे का, वो जो फिगर है उसमें आप ढाल लें ये नंबर तो ये तकरीबन आपका हो जाता है 8,700 अरब रुपए तक पहुंच। अच्छा, इसमें आपने जो एक बात की कि वजह यह है कि जो गलत बजटिंग की गई जो जून में बजट हमने पेश किया था और ज़ाहिर है कि जो बजट मेकिंग है उसमें भी IMF को हम ऑन बोर्ड लेते रहे, जो पहले पुराना प्रोग्राम भी चल रहा था
तो उस वक्त जब हमने उनके साथ नंबर्स शेयर किए थे, तो क्या IMF इस बात से एग्री कर रहा था, या IMF को ये कंसर्न था कि जो नंबर हम ये कर्जों पर सूद की अदायगी का दे रहे हैं ये रियलिस्टिक नंबर नहीं है? या डू यू थिंक कि जो पाकिस्तान एक जवाब अब पेश कर रहा है, क्योंकि हमने बजट किया था गिवन के जी जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% होगा, लेकिन वो अब 22% पे चला गया है, तो ये वजाहत जो पाकिस्तान देने की, ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है IMF को, डू यू थिंक दैट IMF विल एग्री? देखिए, मैंने उस वक्त जून में खबर की थी कि, और इसका हम इस प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हम जो बजट में नंबर रखना चाह रहे हैं डेट सर्विसिंग का 7,500 अरब रुपए के करीब, वो जो फिगर है वो अनरियलिस्टिक है, और IMF के ख्याल में ये नंबर कुछ 8,500 अरब रुपए के करीब होगा। अभी जुलाई में जो IMF ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की उसमें ये फिगर है 8,600 अरब रुपया। अच्छा, इससे भी ज्यादा है? इससे भी 100 अरब रुपया ज्यादा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अचानक हुआ है, और इसका मतलब कि IMF को पता था, बट चूंकि वो प्राइमरी बजट को, वो जो हदफ है उसको वो टारगेट करते हैं, जो की कंडीशन होती है वो प्राइमरी बजट के ऊपर होती है, उसके खसारे के ऊपर या सरप्लस के ऊपर। प्राइमरी बजट जो कैलकुलेट होता है उसका खसारा या सरप्लस, वो जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी होती है उसको माइनस करके जो बाकी पैसे बचते हैं और जो बाकी आपके जो अखराजात है उसके तनासब से वो होता है। तो इसलिए ये एक्सीड तो कर रहा है, इसका ओवरऑल बजट डेफिसिट के ऊपर भी इंपैक्ट है। कोर जो कंडीशन है ना IMF की, उसको जाके हिट नहीं करता, तो लेकिन अब चूंकि एक्सीड करेगा, तो अगर कोर जो उनकी कंडीशन है उसको अगर हिट नहीं कर रहा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसका एक कोई नेगेटिव इंपैक्ट शायद ना हो उस तरीके से जो ये रिव्यू है? नहीं, उस पर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अगर आपको इजाफी आपको फिर बारो करना पड़ेगा ना 1200 अरब, सिर्फ या बारो करना पड़ेगा या मजीद आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे ना, तो टैक्सेस वाला भी वो इशूज पे भी आते हैं। तो इसका इंपैक्ट आएगा जब ओवरऑल जो आपका फ्रेमवर्क बनता है, जो मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज बनते हैं, उसके अंदर जो 10 टेबल होते हैं उसमें ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इसका इंपैक्ट आ सकता है। कितना सीवियर होगा, कितना माइल्ड होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता, अभी सिर्फ नंबर्स दिए गए हैं। प्लान उन्होंने पूछा कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे, तो इन्होंने कहा जी कि हमारा प्लान ये है कि अब हम जो अगले कर्जे उठाएंगे मार्केट से वो 1 साल के लिए और 6 माह के जो टी बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स, उसके ऊपर उठाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो कूपन होगा, जो पहली अदायगी होगी, वो अगले माली साल में चली जाएगी। तो ये स्मार्ट अकाउंटिंग तो हो सकती है, जिससे आपको 150-200 अरब का फायदा तो हो सकता है कि जो कर्जे के ऊपर सूद की अदायगी आपने जून को करनी हो, जून में, जुलाई अगस्त में जाके कर दें, दिसंबर में अगले साल कर दें, बट वो पैसा तो कैश के ऊपर तो उसका इंपैक्ट अगले साल आएगा। अक्रूवल अकाउंटिंग में तो उसका इंपैक्ट आ जाता है ना, डेट आपका बढ़ जाता है, स्टॉक बढ़ जाता है, हर चीज आपको इसको इफेक्ट करता है। तो इसमें जो स्लिपेजेस हैं तकरीबन 1200 अरब रुपए की, उसमें जो मेजर स्लिपेज है वो इसके ऊपर है, आपकी जो डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग के ऊपर है, और जो एक्सटर्नल के ऊपर का जो बजटेड नंबर है को 872 अरब रुपए है, अभी कोई एस्टिमेट करें को 940 अरब रुपए के ऊपर, एक्सटर्नल के ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं है। अब दूसरा जो कामरान इशू है, एक्सटर्नल का दूसरा प्रॉब्लम तो है ना, चलें ये तो आप डेट सर्विसिंग की बात कर रहे हैं, जो एक अभी गैप है वो बड़ा, उसको कैसे देखें? इसके ऊपर भी इन्होंने अपने नंबर्स कल शेयर किए हैं उनके साथ, और IMF को उन्होंने ये बताया कि कुछ $6.5 अरब के जो रफली, अब ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, $6.5 अरब के जो कर्जे हैं रफली, वो हम जो उसके लेना है उसका इन्हिसार ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की और दुनिया की उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यूरो बॉन्ड्स पाकिस्तान फ्लोट नहीं कर पा रहे, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत लो है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा। यही सूरत हाल ग्रीन बॉन्ड्स ये फ्लोट करना चाह रहे हैं, जिसकी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने भी उसके ऊपर भी उनको भी ब्रीफिंग हुई है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने कहा जी कि इश्यूज हैं हमारे। फिर फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के ऊपर भी सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन्होंने कहा जी कि ये जो $6.5 अरब है, इसके ऊपर जो मेरे जराए ने मुझे बताया कि IMF से इन्होंने सपोर्ट मांगी। अब IMF की सपोर्ट किस किस्म की हो सकती है? अगर $3 अरब का प्रोग्राम है, क्या उसका साइज बढ़ सकता है? क्या उसका जो टाइम फ्रेम है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या वो बढ़ सकता है? अब यहाँ पे पॉलिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इलेक्शंस फरवरी में हो जाते हैं और बाय एंड ऑफ फेब नई आपकी काबीना आ जाती है, नई पार्लियामेंट इन प्लेस होती है, नए प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, तो फिर वो आप नया प्रोग्राम नेगोशिएट कर लोगे। तो मार्च अप्रैल में आप अगर नए प्रोग्राम की तरफ चले जाते हो तो ये जो गैप आ रहा है आप समहाउ कवर कर लेंगे। ठीक है। तो एक तो ये इन्होंने इनसे सपोर्ट मांगी, इसके ऊपर अभी IMF ने अपना व्यू नहीं दिया कि वो क्या सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को या नहीं। दूसरा ये कर रहे हैं कि जो इनके एस्टिमेट्स थे करंट अकाउंट खसारे के और दरामदात के, उसको ये कंप्रेस कर रहे हैं। जो ट्रेड के फिगर्स हैं, जो खासतौर पर आपके इंपोर्ट्स है, उसको कंप्रेस करके वहां से ये स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रेटजी का इनका हिस्सा ये। तीसरा इनका हिस्सा ये है कि जब इन्होंने बजट बनाया था उस वक्त चीन के साथ कोई हमारे $2.1 बिलियन के जो कमर्शियल और ओवरऑल जो उनके जो कर्जे हैं
उसकी उनको रोल ओवर नहीं चाइना ने किया था, वो फैसला हुआ है जुलाई में, वहां से भी इनको स्पेस मिल जाएगी। इसका आप ऐसे एस्टिमेट लगा लीजिए कि साल के स्टार्ट में जो एस्टिमेट था उसका डेट की उसकी रीस्केजुलिंग का, इनका जो एक साल में इनका जो प्लान था वो कोई तकरीबन था 11 अरब डॉलर। अब जो इनके वजारत खजाना के जराए ये बता रहे हैं कि रफली कोई 12.5 अरब डॉलर के करीब जो कर्जा वो रोल ओवर हो जाएगा। तो रोल ओवर का मतलब पे बैक नहीं करना पड़ेगा, बावजूद लो रिजर्व्स के और गैप्स आने के वहां से उस चीज को कवर कर लिया। बट स्टिल दिस रिमेन्स अ क्रिटिकल एरिया, और ये अगले हफ्ते पता चलेगा कि इसके ऊपर आईएमएफ इनको क्या कहता है कि आप स्ट्रेटेजाइज को कैसे करें। लेकिन इसमें एक चीज आपको पता है कि कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि SIFC है या उसके अलावा जो हम कुछ इदारों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, डू यू थिंक कि अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड कुछ डील्स मटीरियलाइज हो जाती हैं या कुछ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाती है तो दैट कुड ऑल्सो हेल्प, या उससे फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ एक ही एंटिटी है जिसके ऊपर सारा फोकस है, वो PIA है। और PIA की प्राइवेटाइजेशन तो उसका जो प्रोसेस है उसके अभी अप्रूवल हुआ है कि हमने इसको फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करना, वो भी अभी तक हायर नहीं हुआ, उसकी डेडलाइन अगले हफ्ते आ रही है। तो ये PIA के ऊपर क्या स्टेटस है वो इंशाल्लाह अगले जुमे के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बट वो बहुत स्लो प्रोसेस है, वो IMF के प्रोग्राम की पीरियड में बड़ा मुश्किल है कि PIA प्राइवेटाइज, उसके सारे ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाए, साइनिंग हो जाए, पैसा आ जाए, वो मुझे लग नहीं रहा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का फोकस है इस वक्त सऊदी अरामको जो एक ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर, और जो रेकोडेक की कुछ 6 से 7 अरब डॉलर की डील है उसके ऊपर। रेकोडेक के ऊपर मैंने लास्ट वीक स्टेटस लिया था मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, उसकी जो बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी है जिसपे उसकी सारी कॉस्टिंग और सारी प्राइसिंग डिटरमिन होनी है, वो अभी तैयार नहीं है, तो उसमें भी टाइम है। ये तो हो सकता है कि मेमोरेंडम ऑफ आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई साइन हो जाए, कुछ और हो जाए, बट फिजिकल कैश की ट्रांजैक्शन में मुझे होते हुए, और आई थिंक गिवन द फैक्ट कि अभी हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं और जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है या जो फॉरेन कंट्री है उसको ये पता है कि अब अगली गवर्नमेंट आएगी तो फिर उसी के साथ ही, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होगी, उसके साथ निगोशिएट करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इवन अगर सारी चीजें तैयार भी हो जाती हैं तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे और इतनी बड़ी जो रकम है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर करेंगे। तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि अगर कोई बहुत फास्ट ट्रैक पे चीजें चली भी जाती हैं कि इस प्रोग्राम के होते हुए सारी जो चीज जो इनको जो बर्डन आएगा ना इंपोर्ट्स को रोकने पे आएगा, वहां से स्पेस क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी कुछ भी हम हतमी तौर पर नहीं कहेंगे। 15 नवंबर तक IMF की टीम यहाँ पे नाज़रीन, तो अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, अभी तो सिर्फ डाटा एक्सचेंज हो रहा है। इसके ऊपर IMF क्या पोजीशन लेगा वो तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक पता चलेगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और जो अहम इशू है जो IMF के प्रोग्राम में हमेशा डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है उसकी कामयाबी या नाकामी के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस।